इस बीच एक बड़ी खबर और अपडेट, साथ ही लगातार थोड़ी देर पहले की वो तस्वीरें भी, जिससे साफ है कि किस तरीके से एलओसी पर दोनों देशों में भारी गोलीबारी हुई है। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात, जहां राजौरी और पुंछ में सबसे ज्यादा गोलीबारी को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि पाकिस्तान ने पीओके के टेरर कैंप भी अब शिफ्ट कर लिए हैं और ये जरूरी भी है। पाक फायरिंग का भारत जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब तिवारी सर दे रहा है, वो जाहिर सी बात है किसी तरीके से एक सेफ जोन तो अपने लिए जरूर तलाशेगा। तिवारी साहब, पाकिस्तान सेफ जोन की आप बात कर रहे हो, देखिए उन्होंने जितनी अपनी आर्मी डिप्लॉयड कर रखी है, अब बेसिकली 2 स्ट्राइक कोर के बारे में आसमान साहब ने बताया सही तरीके से, उनका स्ट्राइक करी तो उनको रोकना है। अभी देखिए आर्मी को हमारा आसान काम करने के लिए उनके कोर हेडक्वार्टर के पीछे जो इनके बेसिस सपोर्ट सर्विसेज है वो एयरफोर्स द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाएगा, ताकि आर्मी को वॉक ओवर करने के मिले, आगे बढ़ने की मुश्किल मिले। ये सब प्लानिंग बड़े स्टेज पर आर्मी और एयरफोर्स मिलकर कर रही होगी। हम इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए, बिकॉज उनको पता है, उनको बेस्ट पता है कि क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान हिमाकत की है उसका जवाब देना आवश्यक है, और डबल डोज से। जैसे इस बार इन्होंने 15 बेसिस पे किया है, तो अगली बार आज या कल या जब भी टाइम होगा, कम से कम उनके 30 बेसिस डिस्ट्रॉय करना जरूरी है, ताकि उनका मनोबल सबसे जरूरी है कि आर्मी का मनोबल नीचा किया जाए। और जिस तरीके से बगावत की बात करी, हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान आर्मी में बगावत होगी, और पाकिस्तान आर्मी का ही कोई आदमी इस जनरल मुनीर का एसेसिनेट करेगा ताकि मारा जाएगा, वो तभी जाकर रुकेगी। अब जिस तरीके से पाकिस्तान ने हिम्मत करके आगे करके, मतलब कि हिम्मत क्या किया है, वो गलतफहमी में किया है। वो सोच रहा होगा कि हमने इतनी फायर कर दी, हमारा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो भी डिस्ट्रक्शन, जो भी प्लान इंडियन एयरफोर्स का होगा, इंडियन नेवी के लिए, ये चारों तरफ से घेरा जाएगा। देखिए बलूचिस्तान की बात हो रही थी, क्वेटा उनका बहुत इंपॉर्टेंट एक एयर बेस है, ट्रेनिंग बेस। तो समय मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम लगेगा जब क्वेटा विल बी टेकन ओवर बाय बलूचिस्तान आर्मी। और बलूचिस्तान आर्मी अलग हो जाता है, जैसे आप बात कर रहे थे कि भविष्य में एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड पंजाब खाली बचेगा उनके पास, पाकिस्तान का नाम खत्म हो जाएगा। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके, सिंध भी अलग होगा। सिंध में भी परेशानी शुरू हो गई जब से पानी कम हुआ है, क्योंकि उन्होंने सिंध से पानी डाइवर्ट करने की कोशिश की है पंजाब में। इस तरीके से सिंध और पंजाब में भी रिफ्ट हो रहा है। तो इस तरीके से अगर एक्टिविटी चलती रही, अगर ये युद्ध विराम नहीं हुआ, जैसा अभी डिटेल में डिस्कस किया, युद्ध विराम अगर नहीं हुआ तो पाकिस्तान रन ओवर हो जाएगा। और जिस सिचुएशन में भारत अभी है, वो मेरे किसी का प्रभाव, किसी का असर में नहीं आएगा। जैसे इजराइल ने किसी की नहीं सुनी और अपना स्ट्राइक कंटिन्यू रखा कि जब तक हमास को ख़त्म नहीं किया, तो इसी तरह के पाकिस्तान आर्मी के पूरे पंख काटने हैं, अच्छी तरह डिस्ट्रॉय करना है। और पाकिस्तान एयरफोर्स जो कि फुली डोमिनेटेड बाय चाइनीज एयरक्राफ्ट, जो रिवर्स इंजीनियरिंग द्वारा बनाए गए हैं, उनको ख़त्म करना है ताकि अटैक ना कर सके। F-16 की अपनी अलग समस्या है, कुछ ही भाग है जो सर्विसेबल है, बाकी नहीं सर्विसेबल है। तो एयर उनको पता है कि हमारी कैपेबिलिटीज क्या है। जिस तरीके से अभी कंफर्म न्यूज आ चुकी है कि 2 चाइनीज जहाज और एक F-16 हैज बीन न्यूट्रलाइज, हैव बीन टारगेटेड। अब इतनी आसानी से अगर इनको टारगेट किया जा सकता है, अगर उन्होंने एयर लॉन्च किया, एयरबोर्न स्ट्राइक्स लॉन्च करने की कोशिश की, तो उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा और उसका सबसे बड़ा लॉस उनको होगा। इसी डर को ध्यान रखते हुए उन्होंने F-16 के स्क्वाड्स कहीं और जाके छिपा दिए हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इवन अरेबियन सी से यह हैव बीन कॉर्डन ऑफ। अरेबियन सी लाइन, अभी राठौर साहब भी डिटेल में बता रहे थे, कॉर्डन ऑफ हो गया है। और जहां तक नेवी का सवाल है, इंडियन नेवी और पाकिस्तान नेवी में कोई कंपैरिजन ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और यही जो तिवारी सर यहाँ पर पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी मुश्किल है, जिन हथियारों का दम दिखाता था वो सब फुस साबित हो रहे हैं। और एलओसी की बात करें, ये देखिए तस्वीर आपके सामने, जम्मू से लेकर किश्तवाड़, इसके अलावा पठानकोट, कठुआ, उधमपुर, अखनूर की बात करें, हैवी शेलिंग वहां पर हुई है। इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए, वहां पर क्या सिचुएशन है। उड़ी में लगातार हालात जो है वो तनावपूर्ण है, और लगातार महसूस शेलिंग जो है वो इस इलाके में हो रही है। तमाम लोग सेफ्टी बंकर्स में है, और ये पूरा इलाका जो है शेलिंग की गूंज से दहल उठ रहा है। ये देख सकते हैं आप, तमाम लोग जो है काफ़ी खौफो हिरास में हैं, और हम भी लगातार बंकर में ही सेफ्टी ले रहे हैं। हालांकि कोशिश हम कर रहे हैं कि यहाँ से पल पल की जानकारी दें, लेकिन बाहर महसूस शेलिंग जो है वो हो रही है इस इलाके में। ये अगर आप आवाज़ें भी सुन सकते हैं तो आप सुन सकते हैं, ये लगातार यहाँ पर महसूस शेलिंग, ये
तो कहीं ना कहीं हालात जो है वो मैं कैमरा पर्सन से कहूँ कि वो थोड़ा अंदर आए, क्योंकि बाहर सेफ नहीं है। और इस थोड़ा आगे आकर आप यहाँ तस्वीरें दिखाएं। बाहर जो है बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हालत है और पाकिस्तान लगातार अब उड़ी सेक्टर में भी मैसिव शेलिंग कर रहा है और यहाँ से भी भारतीय फौज लगातार उस शेलिंग का जवाब दे रही है। उसकी वजह से पूरा इलाका जो है वो इस समय सेफ्टी बंकर्स में है और काफ़ी लोग पहले ही यहाँ से निकल चुके हैं। तो इस अंदर आइए थोड़ा मुर्तजा। तो बाहर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वहीं कुपवाड़ा सेक्टर में, जिसमें केरन, टंगधार और करना का इलाका है, वहां भी मैसिव जो शेलिंग है वो बॉर्डर के इलाकों में हो रही है। जीरो लाइन के लोगों को पहले निकाला गया है, लेकिन जो लोग मौजूद हैं वो यहाँ सेफ्टी बंकर्स में मौजूद है और लगातार तमाम तैयारियां अस्पतालों में पहले की गई हैं। काफ़ी लोगों को स्कूल्स में सेफ्टी जो हॉल्स है वहां पर रखा गया है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह की स्थिति जम्मू में आज बनी, बैक टू बैक जो वहां पर ड्रोन अटैक हुए, मिसाइल से अटैक किया गया, अखनूर, उधमपुर, जम्मू, पठानकोट तक, उसका भी जवाब लगातार दिया गया भारतीय सेना द्वारा। लेकिन हालात जम्मू में भी तनावपूर्ण है और वहां भी राजौरी, पुंछ के इलाके में मैसिव जो गोलाबारी है वो देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले जो स्मॉल फायर्स है उनका इस्तेमाल किया जा रहा था, अब जो है स्मॉल फायरिंग रेंज से जो है मैसिव आर्टिलरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए, आप लगातार सुन सकते हैं, ये पूरा जो बिल्डिंग है ये हिल रहा है इस आवाज से और पूरा इलाका जो है वो गूंज उठा है साफ। वेल सर, ये लोकेशंस भी इसीलिए दिखा रहे थे क्योंकि इसी के यही सबसे बड़ी चिंता की बात थी कि कैसे लगातार जम्मू के एरियाज को टारगेट किया गया और क्वेटा और इस्लामाबाद की स्ट्रैटेजिकल लोकेशंस पर भारत ने जिस तरीके से एक्शन लिया उसको लेकर आपसे सवाल करूं उससे पहले एक और सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बलोच ने 2 पाकिस्तानी ऑफिसर्स की हत्या कर दी है। और ये बड़ी खबर आई है जहां बलूचिस्तान के चगाई इलाके में हत्या की गई है। तो फिलहाल आपको बता दें, लगातार बलोच लड़ाकों ने पाक ऑफिसर्स की हत्या को इससे पहले भी अंजाम दिया है, लेकिन अब ये एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है जहां बलोच ने 2 पाकिस्तानी ऑफिसर्स की हत्या की है